फाइनली इनका आज रिस्पांस आया, इनकी कॉल आई, तो मैंने सोचा कि व्लॉग निकालता हूँ, बट पहले मैंने सोचा पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग को भी जानना ज़रूरी है और मेरे को भी जानना ज़रूरी है। मैं अगर वैसे ही लेके आता तो वो उतना मज़ा नहीं आता, तो पहले मैंने सोचा पहले मैं इनकी ज़ुबानी सुनता हूँ, फिर अपनी ज़ुबानी से मैं आप लोग को बताता हूँ। What's up everyone, this side is Akhaz Gurung. Welcome to another new vlog once again. Welcome back to my YouTube channel Gurung Brothers. So alright guys, so कैसे हो आप लोग? I hope so आप लोग अच्छे ही रहे ना। तो फाइनली ओला वालों को रिप्लाई आ चुका है, उनका कॉल आ चुका है। देखा जाए कॉल आया है ऑलमोस्ट 7 डेज़ बाद। जो मैंने रिक्वेस्ट कॉल रिसीविंग की डाली थी वो डाली थी मैंने 22 तारीख को एंड आज तारीख है 28, बट जब ये व्लॉग आएगा तब डेट होगी 29 गाइस। तो गाइस देखा जाए 7 डेज़ बाद इनका रिस्पांस आ रहा है। मैंने इनको ट्वीट किया, मेल किया, यहाँ तक इंस्टाग्राम में भी इनको डीएम किया, बट इनका कहीं भी जाके रिस्पांस नहीं आया। फाइनली जाके एक बार इनका इंस्टाग्राम में आया था, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ। रीट्वीट में वही लिख रहे थे जो सबको बोल रहे थे कि अपने ऑर्डर आईडी भेजो एंड मोबाइल नंबर भेजो। वो ऑलरेडी मैं मेल पे ये पहले ही भेज चुका था इनको 4-5 दिन पहले, बट इनका कोई रिस्पांस नहीं आया। फाइनली इनका आज रिस्पांस आया, इनकी कॉल आई, तो मैंने सोचा कि व्लॉग निकालता हूँ, बट पहले मैंने सोचा पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग को भी जानना ज़रूरी है और मेरे को भी जानना ज़रूरी है। मैं अगर वैसे ही लेके आता तो वो उतना मज़ा नहीं आता, तो पहले मैंने सोचा पहले मैं इनकी ज़ुबानी सुनता हूँ, फिर अपनी ज़ुबानी से मैं आप लोग को बताता हूँ। एंड गाइस जो ये ओला वाले कर रहे हैं ना, तो मेरे को समझ पे नहीं आ रहा अभी तक। आज पूरा 1 दिन हो चुका है जब मेरी उनसे बात हुई थी 28 तारीख को, 29 तारीख है, तो अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उन लोग के कॉल सेंटर में भी बोला गया ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट अभी तक सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि जो दिक्कत खाली उन्हीं को आ रही है जिन लोगों ने EMI करा गाइस। रियलिटी में बताओ तो जिन लोगों ने फुल पेमेंट करी उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, एंड EMI वालों को भी जो 10% है ना खाली उनका सक्सेसफुल हो चुका है, बाकी 90% वालों का सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने काफ़ी बंदों से पूछा है एंड काफ़ी बंदों के मेरा कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स भी आया है, तो वही सबको दिक्कत आ रही है कि पेमेंट तो हो जा रही है डाउन पेमेंट, बट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा। तो गाइस स्क्रीन में देख सकते हो यही प्रॉब्लम अभी भी मैं फेस कर रहा हूँ। देखो बार बार रिफ़्रेश हो रहा है, मैं बार बार इसको डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना जी, आगे प्रोसेस बढ़े तो घूम फिर के वापस से उसी पेज में आ जा रहा है। इससे मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे, डॉक्यूमेंट अपलोड होने का भी ऑप्शन खुल ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस ऑफ कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी लोग फेस ऑफ कर रहे हैं। तो मैं ओला वालों से यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको EMI वाले ऑप्शन में ऐसे ही प्रोसेस डिले करना था ना, तो आप इससे अच्छा EMI का ऑप्शन नहीं रखते, डायरेक्टली फुल पेमेंट का ऑप्शन रखता है, जिससे लोगों का माइंड तो क्लियर हो जाता, कोई EMI के भरोसे तो नहीं रहता। एंड कई बंदों को तो सिविल के स्कोर के चक्कर में उनको लोन अप्रूव नहीं किया, बट एक्चुअली में देखा जाए ना 750 से ऊपर सिविल स्कोर था, उनको अप्रूव होना चाहिए एज अ रूल के हिसाब से देखा जाए, बट ओला ने भाई साहब क्या करे गया है भाई, इसको समझ पे ही नहीं आ रहा। एंड जो लोग भी ओला के साइड से लोन के लिए जा रहे हैं ना, उनका भाई किसी का भी अप्रूव नहीं हो रहा। जिनकी सिविल्स अच्छी है ना उनका अप्रूव हो रहा है। मेरी सिविल्स देखा जाए मेरी 850 से अबव है, तो मेरे को इजीली लोन अप्रूव हो गया, बट डॉक्यूमेंट का इशू हो रहा है, अभी भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे। एंड गाइज मैंने ये ऑप्शंस भी अपनाया कि शायद मैंने सोचा ओला वालों ने अपनी तरफ से प्रोसेस कर दिया होगा, शायद आई थिंक सो बैंक की तरफ से डिले हो रहा होगा, जहाँ से मेरा लोन का अप्रूव हुआ है IDFC की तरफ से। तो मैंने IDF के कस्टमर केयर में फ़ोन किया, वहाँ भी मैंने लोन के डिपार्टमेंट से बात करी, बट जब उन लोगों से मैंने पूछा ना लोन डिपार्टमेंट से, तो वो लोग कह रहे हैं आपके नाम से अभी कोई प्रोसेस फाइल नहीं हुई है, जो आपके डीलर है ओला वाले वहाँ से ही हमारे पास अभी आपकी फ़ाइल नहीं आई है। तो देख सकते हो, इससे पता चलता है कि कितना डिले प्रोसेस चल रहा है ओला वालों का। तो गाइस देखा जाए जो मेरे को लगता है कि मेरे को यही लगता है कि ओला वाले जानबूझ कर रहे हैं। एक्चुअली सीन ये ओला वाले बार बार बोल रहे हैं कि अपने ऐप को अपडेट करो या अनस्टॉल मार के इंस्टॉल करो। इससे देखा जाए ना बेनिफिट ओला वालों को ही है, क्योंकि हम अनस्टॉल मार के इंस्टॉल करेंगे, जो हमारा डाटा है वो वहाँ पे पहुँचेगा, तो इससे ओला वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके जो एप्लीकेशन में उनमें डाउनलोडिंग ज़्यादा ग्रो करेगी, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ओला वालों को। एंड देखा जाए तो स्मार्ट मूव है ओला की तरफ से। एंड अब आते हैं टॉपिक में, जो मेरी कस्टमर केयर से बात हुई थी, अब हम आपको सुनाते हैं कस्टमर केयर और मेरी बात क्या हुई है। Hello. So is this the right time to talk to you, sir? Yes, sir. Sir, I could see that you have initiated a loan process with IFC as well. Yes, sir.
It is like you have not completed a final stage of your loan, sir. The e-mandate process you have not completed, sir. सर एक्चुअली मेरे को सर मेरे को एक्चुअली ये बोला था जो ओला की ऐप थी ना सर, देन उस पर तो पेमेंट का हाँ, सर। ऑप्शन हो गया था, उसमें डाउन पेमेंट मैंने कर दिया, बट एक्चुअली जब भी मैं अपलोड कर रहा हूँ ना तो रिफ्रेश हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, मेरे को ये इशू आ रहा है सर। Okay. So down payment तो complete हो गया ना, sir? यस सर, डाउन पेमेंट सर कंप्लीट है सर मेरी। सर एक काम कर पाएंगे जब सर, वो आपका जो ऑटो डेबिट लोन डॉक्यूमेंट्स है ना, उसी में अटक रहा है वो सर। हाँ सर। ओके सर, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके हमको ईमेल कर पाएंगे सर? सर मैंने तो 10 बार कर दिया आपको, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, जीमेल में, आपका कहीं भी रिस्पांस नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट कितने यहाँ पे 7 डेज हो गए सर। सर दिक्कत के लिए हम क्षमा चाहते हैं सर। एक ईमेल आईडी अभी मैं आपको देता हूँ सर, कृपया उस पर आप ईमेल कर दीजिए सर, तुरंत आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा सर। हाँ जी सर, एक सेकेंड। हाँ जी सर। हेलो सर ola@olamoney.com सर। एक सेकेंड सर, ola@, सर ओला इलेक्ट्रिक, अच्छा ओला इलेक्ट्रिक यस सर, ओला इलेक्ट्रिक @olamoney.com सर। ओला मनी यस सर, मनी कोई money.com सर मैं एक सेकंड रिपीट हाँ, कर देता हूँ, ओला इलेक्ट्रिक @olamoney.com। सही है सर। यस सर। सर एक्चुअली सर इसका बता सकते हो ये प्रोसेस, इसमें ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ये काफी जनों की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे जो काफी दोस्त हैं मैंने उनसे हाँ, पूछा सर। है, वो भी सर, यही कह रहे हैं कि ड्यूटी- ऑटो डेबिट में दिक्कत आ रही है। जिन लोगों ने फुल पेमेंट करी है उनका तो कोई इशू नहीं है, बट जिन लोगों ने EMI में करे उनको बहुत ज्यादा इशू हो रही है। ये सर कुछ वो थोड़ा बैंक के सर्वर के इशू थोड़ा टेक्निकल एरर हुआ है सर, वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा सर। सर इसमें तो बट हमें लॉस हो रहा है ना, जो जिन लोगों ने हमसे बाद में पेमेंट करी थी उनका नंबर पहले आ जाएगा डिलीवरी के लिए, और हमारा नहीं सर, change नहीं डिलीवरी जो- वैसा नहीं रहेगा सर। डिलीवरी का विंडो जैसा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही हो रहा है सर। हाँ जी, बट सर ये कब तक इसमें मेरे को मेल में क्या क्या भेजना है? एक तो अपना जो उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, एंड उसमें हेलो वही है सर, जो एरर आ रहा है आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं ना सर, वो मेंशन कर दीजिए सर। हाँ जी मैंने मेंशन कर दिया। लास्ट टाइम मेरे को इंस्टाग्राम में बताया था कि इसको ना अपने ओला ऐप को अनइंस्टॉल मार के इंस्टॉल करो, मैंने वो चीज़ भी कर दी, देन अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। सर आ जाएगा सर, कृपया वेट कीजिए सर। सर कब तक आ जाएगा कुछ बता दोगे सर? सर जल्द से जल्द हो जाएगा सर, इसीलिए हम कस्टमर को कॉल करके चेक कर रहे हैं सर क्या हो रहा है, जी तो इसका रेजोल्यूशन भी हो जाएगा सर। हाँ सर, एक थोड़ा वेट कीजिए सर। जी सर एक प्रॉब्लम एक और चीज़ आई है। देन जब मैंने अपने मेरे पे 2 ऑप्शन आ रहे थे, मैंने लोन अप्रूवल किया था, एक IDFC का आ रहा था एंड एक आता टाटा का, टाटा कैपिटल का। हाँ। मैंने IDFC का दिया। देन जब मैंने उसको, जब मेरे पे दिखा रहा था 10% कुछ दिखा रहा था इंटरेस्ट, एंड देन हाँ, जैसे जब उसका अप्रूवल हो गया, जब सब कुछ होके आया तो मेरे पास 19% का आया। ऐसा क्यों, ये बता सकते हो सर मेरे को? सर 19% वो इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा सर, वो बैंक IRR रेट रहेगा। कस्टमर का इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 8.3% एंड इट वोंट एक्सीड 11.26% सर। हाँ सर वो तो आपकी बात सही है, बट जब मेरी EMI तो ये बन रही है, मैंने उसको कैलकुलेशन करी तो मेरे को 90% का आ रहा है, क्योंकि EMI इसका उसमें दिखा दिया कि आपकी EMI इतनी बन चुकी है, इतने मंथली बन चुकी है, एंड ये हो चुका है, बट आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बट EMI का सब कुछ आ चुका है, बट EMI के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की तो मेरे को 90% का दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों सर? 90% इंटरेस्ट बहुत एक काम कीजिए सर, आप लोन अभी जो मेल कर रहे हैं ना, उसी मेल पे भी इसका भी डिटेल्स मेंशन कर दीजिए सर, तब मेरी बात आ क्या जाएगा क्या सर। डालना पड़ेगा सर मेरे को? वही सर, आज जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या दिखा रहा है और EMI क्या दिखा रहा है, हाँ जी वो मेंशन कीजिए सर। मैंने बैंक में भी बात करी थी, जहाँ से IDFC से, जहाँ से आप लोगों ने कराया, मैंने वहाँ भी बात करी थी, बट हाँ, वहाँ सर। पर कह रहा है आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो आपके डीलर है ओला के, वहाँ से हमारे पास अभी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आई नहीं है। ठीक है सर, वो पूरा फाइनल होने के बाद ही उनके पास जाएगा सर डॉक्यूमेंट। ठीक है सर, आप वो इसी मेल पे भी आप मेंशन कर दीजिए सर, उसका भी रिवर्ट आ जाएगा सर आपको। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओला पर बने रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो सर। सो गाइस, आप लोगों ने सुन लिया हो ये कस्टमर केयर से मेरी क्या बात हुई है। अभी हमारे पास खाली वेट करने के अलावा कुछ और ऑप्शंस नहीं है। सेकंड ऑप्शन से ही है कि हम अपना ऑर्डर कैंसिल करवा दें।
तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वेट करूँगा 1 वीक का। अगर 1 वीक के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 1 वीक के बाद ये टाइम ज़्यादा बढ़ता रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो ये ऑर्डर मैं भी कैंसिल कर दूँगा। एंड पॉजिटिव सोचो, कोई दिक्कत की आती है। ओला नसीब नहीं होगा, आई थिंक सो कुछ अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक नसीब हो अपने को, तो भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ओला की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि ओला अब निकाल रही है इलेक्ट्रिक कार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों से वैसे एक स्कूटर तो ढंग से हैंडल नहीं हो पा रहा, अभी तक आपके कस्टमर को आप ढंग से हैंडल तो कर नहीं पा रहे, डिलीवरी टाइम पे दे नहीं पा रहे, सर्विस टाइम पे दे नहीं पा रहे, एंड पेमेंट के भाई साहब आपकी प्रोसेसिंग इतनी स्लो है भाई साहब, वेबसाइट आपकी इतनी वैसे लैग खा जाती है, ग्लिच प्रॉब्लम बार बार आती रहती है, बार बार भाई साहब रिसाइकलिंग प्रॉब्लम, रिसाइकलिंग समझ पे नहीं आता, अलग ही चल रहा है। आप अभी तक अपने स्कूटर को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। स्कूटर देखा जाए तो ऐसे कार के कंपैरिजन बहुत छोटी चीज़ है, आप उस छोटी चीज़ को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। जब कार आई, अब कार को कैसे हैंडल कर पाओगे? पहले एक चीज़ को हैंडल करो, बाद में सेकंड चीज़ को हैंडल करो। जब प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन निकल जाए ना, कंप्लीट हो जाए वो, तो फिर सेकंड ऑप्शन पे जाओ। आप लोगों से एक चीज़ हैंडल नहीं हो रही, सेकंड चीज़ बारे में समझ में आप कंपनी कैसे संभालोगे। तो बस ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसी नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में मिलेगा गाइस। एंड देखते हैं कब तक ओला के टॉपिक लेके आएगी। अब मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा ओला के बारे में ना निकालूँ, अब थोड़ा अपना लाइफस्टाइल ब्लॉग देखो, जैसे पहले मैं जाके राइडिंग करता था। तो फाइनली गाइस देखा जाए, सैटरडे संडे कर्फ्यू लगी था, वो भी खुल चुकी है, तो अब आने वाले हैं पहले जैसे ब्लॉग, मोटो ब्लॉगिंग एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएंगे। तो ऐसे ही बढ़िया से वीडियो मिलेगी। जिसने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है ना, यूज़र नेम यहाँ पे आ रहा होगा, प्लीज़ जाकर फॉलो कर लेना, वहाँ पे नई नई अपडेट आती रहती है। तो ऐसी बढ़िया सी वीडियो मिलेगी नेक्स्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गुरुंग ब्रदर्स। इस वीडियो को फैला दो यारो।